तेजस्वी यादव खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब तो वो आने वाले हैं नहीं, बहुत मुश्किल से विपक्ष के दर्जा में है नेता के रूप में। किसके रिजीम में गुंडों का बोलबाला था, जहां अपहरण की घटना होती थी, डकैती, चोरी, मर्डर, जितना भी काम होता था वो किसके रिजीम में था पता है लोगों को। ममता दीदी बौखला गई है। टीएमसी बुरी तरह से हार रहा है। 15 साल तक सत्ता में रही, तब कहीं स्ट्रांग रूम पर प्रश्न नहीं लगाया। अब इस बार चुनाव हार रही हैं, जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो झूठा आरोप लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष द्वारा बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बताई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव को डर लग रहा है कि अब उनकी सरकार वापस नहीं आएगी। वहीं राजद द्वारा गुंडा राज बताए जाने पर उन्होंने साफ कहा है कि उनको अपने सुप्रीमो के शासनकाल को याद करना चाहिए कि उस समय अपहरण, फिरौती एवं डकैती हुआ करता था। वहीं ममता बनर्जी के बयान पर उन्होंने साफ कर दिया है, कहा है कि ममता की सरकार जाने वाली है। घबराहट और डर में ऐसा वो बयान दे रही है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री रामकृपाल यादव। सर, तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है, कहा कि वो खुद सुरक्षित नहीं है, वो दूसरों को क्या सुरक्षित करेंगे। अब तेजस्वी यादव खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब तो वो आने वाले हैं नहीं, बहुत मुश्किल से विपक्ष के दर्जा में है नेता के रूप में। बेचारे बौखलाए हुए हैं। सरकार पूरी तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध है, और इसीलिए कल डीएम एसपी साहब को बुला करके उनके कर्तव्य बोध को एहसास करवाने का काम किया है। करिए, आपकी ड्यूटी है, लोगों को अमन चैन बहाल रहे, लोग सुरक्षित रहे, माँ बेटी बहन सब सुरक्षित रहे। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करिए जो माँ बहन बेटियों को बुरे नज़र से देखते हैं या उनके तरफ खराब निगाह रखते हैं। तो वैसे लोगों पर माला भी पहनाने का काम करिए। राजद ने बड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि गुंडा राजा जनता तय करती है ना कौन किसका राज है, कौन किसका राज है, तो जनता तय करती है। किसके रिजीम में गुंडों का बोलबाला था, जहां अपहरण की घटना होती थी, डकैती, चोरी, मर्डर, जितना भी काम होता था वो किसके रिजीम में था पता है लोगों को। हमारी सरकार, चाहे वो नीतीश बाबू की सरकार रही हो या सम्राट जी की सरकार रही है, दोनों ने कभी भी अपराधियों के साथ कोई ढिलाई नहीं करने का काम किया। जो अपराध किए वो गए, और आज भी अपराध जो करेगा सो जाएगा, बचेगा नहीं। और सबसे पहली प्राथमिकता है लोगों को सामान्य रूप से जिंदगी जिए चैन से, कहीं कोई इस तरह की हरकत न करें, और उसके लिए सरकार पहले भी काम की है और अभी सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में काम करेगी। और इसीलिए सारे अधिकारियों की बैठक करके लोगों को कर्तव्य बोध बताया है। अपने दायित्वों का निर्वहन करिए, और जो आपका दायित्व है जिला में अमन चैन बहाल करिए और विकास करिए। बंगाल में कल टीएमसी ने बड़ा आरोप लगाया है, कहा है कि स्ट्रांग रूम में संदिग्ध गतिविधि देखी गई और भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता आपस में गए। ममता दीदी बौखला गई है। टीएमसी बुरी तरह से हार रहा है। 15 साल तक सत्ता में रही, तब कहीं स्ट्रांग रूम पर प्रश्न नहीं लगाया। अब इस बार चुनाव हार रही हैं, जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो झूठा आरोप लगा रही हैं। चुनाव आयोग अपने मुस्तैदी के साथ कानून का राज काम करके वहाँ चुनाव संपन्न करवाया है शांतिपूर्ण ढंग से, कहीं कोई अहिंसा नहीं हुआ। ये चुनाव आयोग को क्रेडिट जाता है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे उनका दायित्व है कि हम चुनाव और काउंटिंग करा कर हम बिल्कुल
निष्पक्षता के साथ रिजल्ट लाएं और वो काम अपना कर रही है चुनाव आयोग। लोग परेशान हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट में इजाफा हुआ है। कॉमर्शियल सिलेंडर में रेट का इजाफा हुआ है, वो इंडिपेंडेंट संस्थान है, वो अपना निर्णय लेती है टाइम टू टाइम और उसके अनुसार निर्णय लिया है। उसमें सरकार का कोई निर्देश होता है न नियंत्रण होता है, वो इंडिपेंडेंट संस्थान है। 1 मई आज मजदूर दिवस के अवसर पर देश के करोड़ों करोड़ मजदूर भाइयों को बहनों को शुभकामनाएं और बधाई। खूब मेहनत करिए, आपके राष्ट्र के निर्माण में आपकी बड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्र यहाँ तक पहुँचा है, मजदूर भाइयों ने अपने खून पसीना लगाने का काम किया है। आगे भी राष्ट्र और विकसित राष्ट्र हो जाए, उसके लिए आप खूब काम करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत शुभकामना आपको। तो आपने इस साफ तौर पर रामकृपाल यादव को सुना, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली हो गई है। वहीं ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आने वाली है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ममता दीदी घबराहट और डर में हैं। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो विश्व बाजार है उसमें मूल्य अस्थिर होते हैं, इसी कारण से जो है कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। वहीं आज मजदूर दिवस है, देश के तमाम मजदूरों को उन्होंने मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आधुनिक युग के विश्वकर्मा होते हैं, वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। कैमरा पर्सन गोलू के साथ मैं सुधेंद्र रमन, पटना।